हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रतिशत वाला टॉपिक पढ़ लिया था। ठीक है, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ सबसे इजी टॉपिक है आपका और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। डीएलएड के एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है। ठीक है, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं मैथ्स के डीएलएड में, सभी में एक क्वेश्चन पूछा गया है पिक्टोग्राफ का, वो भी 2 नंबर में क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़िए, बहुत ईजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास कई सारे आंकड़े होते हैं, तो इन आंकड़ों को हम क्या करते हैं कि इनकी जो संख्यात्मक मान होता है इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिससे क्या जानकारी आसान हो जाती है और थोड़ी देखने में अच्छी लगती है। जैसे मान लीजिए कि एक विद्यालय में 1000 छात्र हैं। अगर इन्हें हम कक्षाओं के हिसाब से विभाजित करें कि 1000 में से 500 कक्षा 7 के हैं, फिर 100 8 के हैं, फिर 50 9 के हैं, तो इस हिसाब से डिवाइड करेंगे और इसे हम रेखा चित्र पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यही सब आता है इनमें। बार ग्राफ, पाई ग्राफ और पिक्टोग्राफ में करना क्या है, 3 ग्राफ के माध्यम से दर्शाएंगे रेखा चित्र हम। तो पिक्टोग्राफ में क्या होता है, पिक्चर जो होती है ना, तो पिक्टो पिक्चर से ही बनाए, आप ऐसे याद करिए। तो पिक्टोग्राफ में क्या होता है, पिक्चर के माध्यम से दर्शाना होता है। जो संख्यात्मक जानकारी होती है, जैसे मान लीजिए कि एक विद्यालय में 100 छात्र हैं, तो हम उन 100 छात्रों को रेखा चित्र में कैसे दर्शाएंगे, पिक्चर के माध्यम से। यानी कि हम कुछ इस तरीके से पिक्चर बना सकते हैं। बार ग्राफ में क्या होता है, वहाँ पर स्तंभ बने होते हैं, ये ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है। ठीक है, और पाई ग्राफ में क्या होता है, एक सर्कल के अंदर हम आंकड़ों को बताते हैं। ठीक है, तो देखिए पिक्टोग्राफ से एक ऐसा ग्राफ है जो चित्र या प्रतीक का उपयोग करके संख्यात्मक जानकारी को दर्शाता है। ठीक है, इसे पिक्टोग्राफ, पिक्टोरल चार्ट या पिक्चर ग्राफ भी कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपका, अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए ना, सभी में यही क्वेश्चन पूछा गया। डीएलएड के जितने भी हुए ना फर्स्ट सेमेस्टर में, सभी में पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन आया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका लगातार आया है 16, 17, 18 में। संख्याएं भी सेम दी थी एक बार तो चलिए देखते हैं। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ पर दर्शाइए। तो हमें पिक्टोग्राफ पर दर्शाना है, यानी कि इनकी पिक्चर्स बनानी है। तो फूल बना दो, आप पौधे बना दो, कुछ भी बना दो, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। अब हमें करना क्या है, इसमें गुलाब के कितने पौधे हैं, 300, गेंदे के 250, जूही के 100, डहेलिया के 150 और रजनीगंधा के 450। अब हमें 300 400 इतने फूल नहीं बनाने। हमें क्या करना पड़ता है इन क्वेश्चंस में, हमें एक ऐसा मान लेना है कि जिसके बराबर हम, जैसे मान लीजिए एक फूल बराबर हम अपने ग्राफ में तो हम एक फूल बनाएंगे, पर उसका मान हम कुछ और बताएंगे। अब वो मान कैसे बताते हैं, तो क्या करना क्या होता है, ये सभी, इन सभी संख्याओं में आपको कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है, सबसे पहले तो 10 मिल रहा है। ठीक है, 10 मिल रहा है ना। अब हम क्या करें, सभी से 10 में भाग दे के देखें, दे दो भाग, तो यहाँ पे आपका कितना निकल आएगा, 30। इसमें कितना निकल आएगा, 25। इसमें कितना निकल आएगा, 10। इसमें कितना आएगा, 15। और इसमें कितना आएगा, 45। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि एक फूल या एक पौधा बराबर 10 पौधे मान लें, तो हमें कितने गुलाब के बनाने पड़ेंगे, 30, गेंदे के 25, जूही के 10, डहेलिया के 15 और इसके 45। हम इस काम को और आसान कर सकते हैं। हम क्या करें, हमें इनमें एक और संख्या कॉमन दिख रही है, क्या, 5। अगर हम इसमें से 5 कॉमन ले लें, 10 तो हम पहले ले ही चुके हैं। ठीक है, हम इसमें से क्या ले रहे हैं, 5 कॉमन ले रहे हैं। 10 हमने पहले ही ले लिया था, अब हमने 5 कॉमन ले लिया है। तो 5 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, 5 का भाग दे दीजिए, तो 5 छिक्का 30, यहाँ 6 मिल जाएगा, यहाँ तो 5 ही मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा और यहाँ पे कितना मिलेगा, 9। यानी कि अगर हम चाहें तो इन पूरे आंकड़ों में 50 का भाग दे दें। ठीक है, यानी कि 50 कॉमन ले लें। 50 कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ पर एक फूल बराबर क्या दिखाएंगे, 50 फूल। ठीक है, एक फूल बराबर कितने फूल दिखाएंगे, 50 फूल। यानी कि ग्राफ पर मेरा एक फूल ये बना हुआ है, तो ये कितने फूल बताएगा कि यहाँ 50 हैं। दूसरा बना दिया तो ये कितने बताएगा, 50 और 50 100 फूल। तो समझ गए आप क्या होता है, यहाँ पे एक फूल बराबर कुछ ना कुछ मानना होता है, जिससे हमारा जो आंकड़ा है, जो भी हम ग्राफ बनाएंगे, वो आसानी से बन जाए। तो चलिए, हमने क्या लिया, 50 कॉमन लिया ना। तो देख लीजिए यहाँ पर, अब सभी में क्या 50 का भाग देना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना निकलेगा, 6, यहाँ पर निकलेगा 5, यहाँ पर निकलेगा 2, यहाँ पर निकलेगा 3 और यहाँ पर निकलेगा 9।
ठीक है, ये संख्याएं निकल आई ना, 6, 5, 3, 9, तो इनको आप ध्यान रखिए। अब हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि एक पौधा या एक फूल बराबर 50 फूल। एक पौधा या फूल बराबर हमें कितने बताने हैं, 50 फूल या 50 पौधे, कुछ भी आप मान लो। अगर एक पौधा, क्योंकि क्वेश्चन में पौधा दिया था तो हमें पौधा लिखना होगा, और अगर पौधा नहीं दिया तो वहाँ फूल लिख सकते हैं, जो भी ऐसा दिया आपको। अब हम क्या करेंगे, एक कुछ इस तरीके से चार्ट बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने चार्ट बना लिया। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमें फूलों के नाम या पौधों के नाम लिखने हैं। गुलाब का है सबसे पहले, तो मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ गुलाब। फिर गेंदा शॉर्ट में लिख रही हूँ। फिर करेंगे जूही का जू कर दिया मैंने, डहेलिया का डा बना दिया, और रजनीगंधा का रा बना दिया। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखानी है फूलों की संख्या, तो हम इस तरीके से लाइन को लंबा कर देते हैं। ठीक है, ठीक। अब हमें गुलाब के कितने बनेंगे, यहाँ पर गुलाब के हमें बनाने पड़ेंगे 6, क्योंकि हमने 50 का भाग दिया था ना, तो यहाँ पे निकल के आया था 6, यहाँ पे 5 निकला था, यहाँ पे 2 निकला था, यहाँ पे 3 निकला था, और रजनीगंधा के 9 निकले थे। तो हमें क्या करना होगा, गुलाब के हमें 6 फूल बनाने होंगे, या पौधा कुछ भी बना लीजिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6। थोड़े मेरे अच्छे नहीं बन रहे, पर आप लोग अपनी नोटबुक पे अच्छे से बनाइए, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ। गेंदे के 5 बना रहे, तो गेंदे के 5, एक ये, 2, 3, 4 और ये 5। जूही के कितने बनाने, 2 बनाने, तो जूही के 2 बना लो। ठीक है, डहेलिया के कितने बनाने, डहेलिया के 3 बनेंगे, 3 बन गए। और रजनीगंधा के कितने बनाने, 9, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए अब मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब क्या हुआ, गुलाब के कितने बनाए हैं, 6। अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो कितना, एक फूल 50 को बता रहा है, दूसरा भी 50 बताएगा, तो 50, 50, 100 हो जाएगा। फिर 150, 200, 250 और 300। देखो बता दिए इसने, 50 के गुलाब के कितने फूल हैं, 300। है क्या, यहाँ पर हमने पिक्चर देख के बता दिया कि कितने फूल हैं उद्यान में, या कितने पौधे हैं उद्यान में। गेंदे के काउंट करिए, 50, एक ये, 100, 150, 200, 250, 250 ही तो थे। यहाँ पे 50, 50, 100 हो गए। आसान करना है तो क्या, 1, 2, 3 और एक फूल बराबर कितना था, तो 50 गुणा 3 करके आपका कितना निकल आएगा, 150, और 150 ही थे डहेलिया के। ऐसे अगर रजनीगंधा के काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 गुणा कर देंगे 50, तो 9 पना 45, 450 निकल आएंगे। कुछ इस तरीके से चित्र बनाते हैं। तो अब मैं आपको अच्छे से डायग्राम दिखा देती हूँ। देखिए वहाँ पर हमें इस तरीके से पिक्चर बनानी होगी। यहाँ पर मैंने फूल लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन में पौधा दिया है, तो आप एक पौधा बराबर 50 पौधे कर सकते हैं। और पौधा बनाना है तो कुछ नहीं, ऐसे करके ऐसे डंडी निकाल दो, ऐसे पौधा बना दो, कुछ भी बना सकते हो। ये पिक्चर के माध्यम से बनाना है ना, तो आप उसकी कोई सी भी छोटी इमेज इजी सी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत डिज़ाइनर फूल बनाने हैं, नहीं, बस हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये फूल को या पौधे को प्रदर्शित कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार द्वारा जनवरी से जून तक बेची गई गेंदों की संख्याओं की सारणी दी गई है। ठीक है, जनवरी से जून तक जितनी भी गेंदें बेची गई हैं उनकी सारणी दी गई है। पिक्टोग्राफ पर इन आंकड़ों को दर्शाइए। देखिए मैं आपको बार बार यही बोलूँगी, पिक्टोग्राफ बहुत अच्छे से सीख लीजिए आप। एक क्वेश्चन पक्का आना है आपका पिक्टोग्राफ से। इन तीनों ग्राफों में से सबसे ज़्यादा पिक्टोग्राफी पूछा जाता है। आज तक ना बार ग्राफ पूछा है, ना ही उन्होंने वो पूछा है आपका बार ग्राफ, शायद एक बार पूछ भी लिया होगा, लेकिन पाई चार्ट तो बिल्कुल ही नहीं पूछा है। ठीक है, तो जितने भी अब पिक्टोग्राफ ही पूछते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो, आपके 2 नंबर पक्के हैं, 101%। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। जनवरी में क्या है, 50 गेंदें उसने बेची, फरवरी में 30 बेची, मार्च में 20, अप्रैल में 70 और मई में 40, जून में 100। अब देखिए आपको क्या करना है, इनमें से तो क्या करना है, कोई ना कोई संख्या कॉमन मिल रही है, उस कॉमन संख्या को लेकर हम क्या कर देंगे कि एक बॉल बराबर हम उतनी ही संख्या मान लेंगे। देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, सभी में 10 कॉमन लग रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक बॉल बराबर 10 बॉल मान लेंगे। ठीक है, बॉल या गेंद जो भी दिया है क्वेश्चन में,
बॉल। यानी कि हम अपने डायग्राम में एक बॉल दिखाएंगे और जो जो भी हमारे इस पिक्चर को देखेगा वो समझ जाएगा कि पिक्टोग्राफ पर जो एक बॉल दिखाई गई है वो किसके बराबर है, 10 बॉल के। अगर मान लिया 2 बॉल बनी है यानी कि वो समझ जाएगा कि 10 बॉल ये और 10 ये, यानी कि वास्तविकता में 20 बॉल होंगी, ग्राफ पर हमने उन्हें 2 दर्शाया है। 3 बना दी तो क्या होगा, वास्तविकता में तो 30 बॉल होंगी लेकिन ग्राफ पर कितनी बनी है, 3। ठीक है, 10 10 और ये 10, 30 हो गई ना। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो वही भाग दे दीजिए 10 का, तो यहाँ पे कितनी बनानी पड़ेगी, 5, यहाँ 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 10। तो हमें सबसे पहले यही लिखना है, एक गेंद बराबर 10 गेंद। ठीक है, अब हमें सेम वही करना है, एक बड़ा सा ऐसे करके ग्राफ खींच लीजिए अपनी कॉपी पर। और क्या करना पड़ेगा अब हमें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, महीनों के नाम। तो जनवरी का, जनवरी लिख दिया मैंने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक है ना, तो जून। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं हम तो आप समझ जाइएगा इसका। अब इसके आगे हम इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जनवरी में कितनी गेंदें बनानी है, हमें जनवरी में बनानी है 5 गेंदें। तो 5 गेंदें बना लो ऐसे गोल गोल करके, 4 और 1 5। ठीक है, थोड़ा सा बॉल लगनी भी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बॉल बना दो। फरवरी में कितनी बनानी है, 3, तो 1 2 3, तो इसको इस तरीके से बना दो। ठीक है, मैं यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करिएगा। जैसे मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ ना लास्ट में, पूरा डायग्राम बना हुआ, उसी तरीके से आप बनाइएगा। ठीक है, मार्च में कितनी बनानी है, 2 बनानी है, तो 2 बना दो। ठीक है, अप्रैल में 7 बनानी है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इनके अंदर ऐसे करके आप लाइन कर देना तो बॉल जैसी लगने लगेगी ये। मई में कितनी बनानी है, मई में 4 बनानी है, 1 2 3 4। और जून में कितनी बनानी, जून में 10 बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे गोल गोल करके गेंदे आप बना देना। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती, डायग्राम वगैरह सब बन जाएगा, बस आपको ये फाइंड करने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप यही करना, जो भी संख्या कॉमन मिल रही है आपको वही संख्या कॉमन लेके और उसको सॉल्व कर दो। लेकिन हाँ, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। बाई चांस आपने पॉइंट में कॉमन ले लिया और फिर वहाँ पे आधी गेंद तो बनाएंगे नहीं, तो इसलिए ऐसी संख्या कॉमन लेना कि उसके बाद हमें जब भाग दें तो हमें पूर्णांक नंबर प्राप्त हो रहा हो, तो हम आसानी से इसे ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए, अब मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। इस तरीके से बॉल बनाना। जनवरी में कितनी बनानी थी, जनवरी में 5 बनानी थी, तो 5 बनाई हुई हैं इसमें, 1 2 3 4 5। यानी कि ग्राफ पर 5 गेंदें हैं लेकिन वास्तविकता में हमारी कितनी हो जाएंगी, 50। कैसे होंगी, काउंट करना सिखाया था ना, 10 10 20। हमने क्या यहाँ पे ये लिख ही दिया है ना कि एक बॉल बराबर 10 गेंदें, तो 10 20 30 40 50 हो गई। फरवरी में कितनी है, फरवरी में 3 है, मार्च में 2, अप्रैल में ऐसी 7 बनेगी और मई में क्या होगा, 4 बनेगी और जून में 10। नेक्स्ट 3rd और 4th क्वेश्चन है, ये आपको खुद ही करना है सॉल्व। अपनी नोटबुक पे इसका डायग्राम बनाइएगा। देखिए, समझा दे रही हूँ मैं। अब देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, सबसे पहले तो 10 कॉमन लग ही रहा है, उसके बाद क्या बच जाएगा, यहाँ पे 14, यहाँ 12, यहाँ 20, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2। तो फिर उसमें से फिर हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। इससे अच्छा हम एक साथ 20 ले लें। ठीक है, 20 के टेबल में ये सारे आते ही हैं, तो 20 कॉमन ले लो। जब 20 का इसमें डिवाइड देंगे तो यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। यानी कि आप क्या लिखेंगे वहाँ पर थ्योरी में, माना एक चेहरा बराबर 20 विद्यार्थी। ठीक है, एक चेहरा बराबर 20 विद्यार्थी, और आपको चेहरे कुछ इस तरीके से आप बना देना। ठीक है, तो फुटबॉल में 7 बनाने पड़ेंगे चेहरे, हॉकी में 6 बनाने पड़ेंगे, क्रिकेट में 10 बनाने पड़ेंगे, कबड्डी में 4 बनाने पड़ेंगे और शतरंज में आपको कितने, 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी 4th क्वेश्चन में क्या करना है कि एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या सारणी में दी है। ये अभी आपका 2021 में जो पेपर हुआ था ना, बैक पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो
इसमें क्या करना है, 2002 में कितने, 2000 में कितने थे 400, 2002 में 500, 2004 में 700, 2006 में 600 और 8 में कितने थे 800। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन में ही दे दिया था कि एक ऐसा एक चित्र बराबर 100 शिक्षार्थी। तो अब 100 शिक्षार्थी दे दिया, यानी कि सभी में 100 का डिवाइड कर देना है आपको। जब सभी में 100 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8। यानी कि आपको इस तरीके से चित्र बनाने हैं। 2000 में आप बनाएंगे 4 और 2002 में बनाएंगे 5 और 2007 में बनाएंगे, 2004 में बनाएंगे 7 और 2006 में बनाएंगे 6 और 8 में बनाएंगे 8। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? ज़्यादा टफ नहीं बनाना है, इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके। इसमें तो दे भी दिया है, इसमें ये चीज़ आपको दे ही दी है कि एक शिक्षार्थी एक डायग्राम बराबर कितना है 100 के बराबर। ठीक है, तो उस 100 को उठा के बस आपको भाग देना है यहाँ पे और उससे आपके जो भी निकल के आएंगे आपको उतने ही चेहरे या उतने ही वो चित्र बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय के 360 छात्रों को अलग अलग परिवहन से विद्यालय आते हैं जो। ठीक है, पिक्टोग्राफ में उनकी संख्या दर्शाई गई है। एक चेहरा बराबर 10 छात्र है, तो अलग अलग परिवहन से विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या बताइए। ठीक है, एक चेहरा बराबर कितना है 10 छात्र के बराबर है। तो इसने पूछा है बस से आने वाले छात्र कितने हैं, तो बस से आने वाले छात्रों को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बस से आने वाले कितने हो गए 12 गुणा 10 बराबर 120। ठीक है, कार से आने वाले हैं नेक्स्ट, तो कार से आने वाले काउंट करिए 1 और 2, तो कितने हो जाएंगे 2 गुणा 10 बराबर 20। ठीक है, रिक्शे से आने वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुणा 10 बराबर 70, क्योंकि एक चेहरा बराबर 10 के था ना। साइकिल से आने वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने हो जाएंगे 8 गुणा 10 बराबर 80। ठीक है, पैदल आने वाले आप खुद निकालिए, कुछ नहीं करना, काउंट करना है और 10 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा। वैसे जहाँ तक है वो पिक्टोग्राफ बनवाने को देते हैं, यानी कि पिक्टोग्राफ आपको बनाना पड़ता है और जो भी आंकड़े होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बार ग्राफ या स्तंभ ग्राफ। तो इसमें मैंने आपको बताया था आंकड़े जो हैं ग्राफ पेपर पर खड़े स्तंभों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, स्तंभों के बीच की चौड़ाई और स्तंभों के बीच की दूरी समान रखी जाती है। ठीक है, जैसे आपको ये नीचे स्तंभ दिख रहे होंगे, इनके बीच की जो दूरी है ये और इनकी जो चौड़ाई ये हमेशा समान रहेगी। ये दूरी और ये दूरी देखिए समान है कि नहीं है, और इनकी चौड़ाई भी देखिए सबकी समान है। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है हमें कि इनके बीच की दूरी और इनकी जो चौड़ाई हो वो समान हो। देखिए, ग्राफ पेपर पर अगर आपको बनाना है तो वहाँ पर तो ईजी पड़ता है, और होता ये है कि कभी कभी आपको ग्राफ पेपर नहीं भी देते हैं वो एग्ज़ाम में, तो हमें कैसे बनाना है उसको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रमन का विभिन्न विषयों का प्राप्तांक प्रतिशत निम्नवत है। हिंदी में 50% पाए हैं, अंग्रेजी में 40, गणित में 60, विज्ञान में 80 और सामाजिक विज्ञान में 70 पाए हैं। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें बार ग्राफ से प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो करिए इसको बार ग्राफ से कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक इस तरीके से लाइन खींचनी होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ग्राफ पेपर मिलेगा तो उस पर तो खड़े हुए स्तंभ दिए जाएंगे, उस पर मैं आपको भी समझा दूंगी। उससे पहले मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि अगर आपको ग्राफ पेपर नहीं मिला तो क्या करना है, हमें स्केल अपना रखेंगे नीचे की साइड। ठीक है, स्केल रखने के बाद हम क्या करेंगे, स्केल में 1-1 सेंटीमीटर का जो गैप होता है वहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर बराबर दूरी निकल आएगी ना, वहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। और सेम यहाँ पर भी हमें वही करना है, 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर हमें निशान लगा लेना है, बराबर दूरी निकल आएगी। और हम साथ में क्या करेंगे कि हम इन सेंटीमीटर जो 1-1 लगाए इसके मिड में भी आपको वहाँ पे दिया होता है थोड़ा लंबा सा निशान, तो आप इसके मिड में भी एक निशान ऐसे छोटा सा लगा लीजिए, ताकि हमें अगर दूरी इसके बीच का भी अगर हमें नापना हो, प्रदर्शित करना हो तो हम उसको कर लेंगे। देखिए, मैं अलग कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। मिड वाला निशान देखिए, इस तरीके से इनके मिड में भी निशान लगा लीजिए। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है,
हमें करना क्या है, इन आंकड़ों को देखिए 10-10 के उसमें मान लीजिए, या फिर एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, 20-20 मान रहे हैं यहाँ पे, 20 इधर लिखेंगे। प्रतिशत, जो प्राप्तांक प्रतिशत है वो हमें यहाँ पे दर्शाएंगे इस साइड, और जो विषय होंगे उनको हम नीचे दर्शाएंगे। ठीक है, तो 20 मान लिया। अगला जो होगा वो क्या होगा, 40 हो जाएगा, वो ये वाला है। ठीक है, फिर अगला क्या हो जाएगा, 60, 20-20 के क्रम में होगा। फिर हो जाएगा 80, ठीक है, और फिर हो जाएगा हमारा 100। 10-10 भी मान सकते हैं आप, ठीक है, परेशान ना हो, 10-10 भी मान सकते हैं। ठीक है, 10-10 करके भी मैं दिखा दूंगी। फिर क्या करना है हमें, ये वाला जो एक खाना है इसको हम क्या मानेंगे, हिंदी विषय। इसके बाद हमें एक खाना छोड़ना होगा, फिर हम उसके आगे क्या मानेंगे, जो भी हमारा इंग्लिश है तो हमने इंग्लिश मान लिया, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ इंग्लिश। फिर एक खाना हम छोड़ देंगे और ऊपर वाला क्या ले लेंगे, गणित, यानी कि मैथ लिख दिया मैंने। फिर एक खाना छोड़ने के बाद हमें क्या लेना होगा, साइंस। और फिर एक खाना छोड़ने के बाद हमें क्या लेना होगा, SST। ठीक है, आप 10-10 करके भी मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एक खाना 10 मान लीजिए, फिर अगला हो जाएगा 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। वैसे भी दिखा दूंगी मैं। अब देखिए हिंदी में कितने मार्क्स हैं, उसके 50। तो हमें करना क्या है, हम 40 तक पहुँचे, और 40 के बाद जो मैंने ग्रीन कलर से इसमें चिन्ह लगाया है वहाँ तक अगर हम पहुँचेंगे तो वो 10 हो जाएगा। 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, और हमें इस तरीके से ऐसे खींच देना निशान। इंग्लिश में कितने 40 हैं, तो सीधे हमारा जो आंकड़ा है वो 40 की सीध में लाके हम इस तरीके से निशान खींच देंगे। ठीक है, ऐसे करके एक स्तंभ बना देंगे। मैथ में कितने हैं, मैथ में है 60, तो हमें 60 की सीध में लेके आना है। ठीक है, 60 की सीध में लेके आइए और इस तरीके से निशान खींच दीजिए। साइंस में कितने हैं, साइंस में है उसके 80, तो ठीक है, साइंस में ऐसे लेके आइए सीध में, और ऐसे करके एक निशान, ऐसे एक स्तंभ बना देना है। SST में उसके 70 थे, तो 80 से नीचे आएगा ना, यानी कि 80 के मिड वाला आ जाएगा, तो उसको लेके आइए और ऐसे बना दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम ग्राफ बना देंगे अपना। अब मैं 10-10 वाला भी आपको बता देती हूँ। 10 सेम वही करना है हमें, इस तरीके से ही पूरा ग्राफ खींचना है। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेंगे 10, एक सेकेंड, यहाँ पर हम ले लेंगे 10, फिर 1 सेंटीमीटर बाद ले लेंगे 20, फिर ले लेंगे 30, फिर ले लेंगे 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80। अब इसमें आपको और आसान हो जाएगा, 50 सीधे सीधे मिल ही रहा था, तो हिंदी वाला ऐसे करके ही सीधे सीधे 50 पे ले जाके खींच देंगे हिंदी वाला। ठीक है, ऐसे 1-1 सेंटीमीटर करके यहाँ पर मार्क चिन्ह लगाना। फिर हमें एक छोड़ना होगा खाना, मतलब 1 सेंटीमीटर का वो स्पेस छोड़ना होगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें 40 प्रदर्शित करना था, तो हम 40 तक लेके जाएंगे और 40 को इस तरीके से बॉक्स बना देंगे। ठीक है, इतना समझ गए कैसे बनाना है। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ कि हमें लिखना क्या है। ये वाली जो अक्ष होगी ये हमारी होगी X अक्ष, ठीक है, और ये वाली जो अक्ष होगी हमारी ये होगी Y अक्ष। ठीक है, इस अक्ष पे हमें लिखना होगा विषय, जो भी हम विषय प्रदर्शित करेंगे, और इस अक्ष पर हम प्रतिशत मान प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्रतिशत लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या इस अक्ष पर हम मान रहे हैं ना कि 1 सेंटीमीटर बराबर, या ग्राफ पे बना रहे हैं तो एक खाना बराबर, तो वहाँ पे हमें लिखना होगा Y अक्ष पर, माना Y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20%। अगर 10 माना है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से ये बनाया जाता है। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। यहाँ पर देखिए Y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ 20% होगा, क्योंकि मैंने 20 माना था इसलिए 20-20 करके मैंने दिखाया है। अब देखिए इसमें 50 को कैसे प्रदर्शित करेंगे, 40 की सीध दिख रही है आपको, 50 यहाँ पे हल्का सा एक पॉइंट है तो 50 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप 10-10 करके बनाते हैं तो आपको और आसान रहेगा। ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक पे बनाइएगा और 10-10 की फॉर्म में बनाना। ठीक है, 10% मानना 1 सेंटीमीटर को। ठीक है, अब मैं आपको ग्राफ पेपर पर दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये ग्राफ पेपर है, तो इसमें क्या करना है, इसमें अगर आपको ग्राफ पेपर इसमें मिल रहा है अगर एग्ज़ाम में, तो आप क्या करोगे, एक लाइन, जैसे ये जो डार्क लाइंस दिख रही है ना आपको, तो इन डार्क लाइंस पे अपनी पेंसिल से एक लाइन खींच देना। मेरी एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ हो पा रही है, ऐसे करके आपको एक लाइन खींच देनी है। और यहाँ पे क्या डालना है आपको, एक्स अक्ष।
ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, आपकी एक्स अक्ष हो जाएगी। और एक लाइन आपको क्या खींचनी है, सीधे वाई अक्ष पर खींचनी होगी। तो वाई अक्ष पर कुछ इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है, डार्क लाइन पर। ठीक है, ये आपकी क्या है, वाई अक्ष। ठीक है, अब देखिए ये आपको यहाँ पर सीधे सीधे खाने मिल ही रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, 10 इसको मान लीजिए, 20 इसको मान लीजिए, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी 30 इसको मान लीजिए, 40 इसको मान लीजिए, ऐसे ऊपर आप लेते हुए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, इस वाले कॉलम को हिंदी मान लीजिए, इसमें मैं इंग्लिश या मैथ जो भी है, फिर आपका अगला और अगला ऐसे करके दिखाना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि प्रतिशत मात्रा दिखा रहे हैं, यहाँ पर विषय लिखना होगा। ठीक है, और जब इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, 40 था ना, हिंदी का याद है, हिंदी का 40 मान था, तो बस 40 या 50 जो भी हो, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, 40 तक लेके जाना है। तो हम इस तरीके से अपना स्केल रख के लाइन 40 तक खींचेंगे, ग्रीन वाले पे ही खींचना, और वहाँ 40 की सीध में ले जाके और ग्रीन वाले पे एंड कर देंगे। ठीक है, जो डार्क ग्रीन दिख रही है ना, उनको ही माना करो। ठीक है, अब मान लीजिए 20 को प्रदर्शित करना है, तो कैसे करेंगे, 20 की सीध में ले गए और इस तरीके से लाइन, इस तरीके से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को सारणी में दिया गया है। ठीक है, अमन ने प्राप्त किए 300, सुमन ने 450, राकेश ने 350, गीता ने 500। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे में वैसे ही लाइन खींचनी होगी, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। तो ये वाली हमारी होती है एक्स अक्ष और ये वाली होती है हमारी वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने खींच ली। फिर हम क्या करेंगे, वाई अक्ष पर मानेंगे कि जो हमारा 1 सेंटीमीटर है वो कितने के बराबर है, 100 नंबर के बराबर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 100, तो यानी कि प्रत्येक 1-1 सेंटीमीटर बाद 100 नंबर जुड़ जाएगा, यानी कि पहले 100, फिर 1 सेंटीमीटर बाद 200, फिर 1 सेंटीमीटर बाद 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सेम यहाँ पर भी हम स्केल से 1-1 सेंटीमीटर के बाद हम डॉट्स लगा लेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, एक में अमन, एक में सुमन, एक में राकेश और एक में गीता। ठीक है, यहाँ पर विषय लिखना होगा, यहाँ पे प्राप्तांक लिखने होंगे। अब अमन ने कितने प्राप्त किए, 300, तो हम क्या करेंगे, 300 की सीध में गए और अपने स्केल से इस तरीके से लाइन खींच के एक स्तंभ बना देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सुमन ने कितने, 450 प्राप्त किए, 400, और हमने बीच में भी एक डॉट लगाया, यानी कि इन ये जो बीच का 1 सेंटीमीटर के बीच का जो भाग है ये 100 को बता रहा है ना, तो ऐसे समझिए 500 और 400 के बीच 100 नंबर आ रहे हैं ना, तो अगर हम इनके मिड की एकदम एग्जैक्ट मिड पॉइंट की बात करेंगे तो कितने हो जाएगा, वो 50 को बताएगा ना। तो वही है, अब हमें 450 प्रदर्शित करना है ना, तो हम बीच वाले के सीध से लेके जाएंगे स्केल और इसके सामने एक स्तंभ बना देंगे। ठीक है, राकेश के कितने, 350, तो राकेश के बनाने के लिए क्या करना है, 300 से ऊपर जाएंगे, 300 और 400 के मिड वाला जो होगा ना वो बताएगा 50, और तो 300 यहाँ तक हो जाएगा, 50 और ऐड कर लेंगे और जाके सीधे इस तरीके से एक स्तंभ बना देंगे। और गीता के कितने, गीता के 500 है, तो 500 की सीध में ऐसे जाके सीधे एक स्तंभ बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से बार ग्राफ बनाया जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसको आप खुद बनाइएगा अपने उस पे बार ग्राफ पे। अब इसमें क्या करना है, 4000 ये हैं, 2000 ये हैं, 1000 ये हैं, 5000 ये हैं। तो आप यहाँ पर क्या करना, 1 सेंटीमीटर बराबर, या ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं तो वहाँ एक खाना बराबर क्या करोगे, 1000 छात्र। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर 1000 छात्र, तो वहाँ पे क्या करना होगा, वाई अक्ष पर ही बता रही हूँ मैं, सबसे पहले 1000 हो जाएगा यहाँ पर, फिर अगला सेंटीमीटर पे 2000 हो जाएगा, फिर अगले सेंटीमीटर पे 3000 हो जाएगा, फिर 4000 हो जाएगा, फिर अगले सेंटीमीटर पे 5000 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना, 7th 8th करके यहाँ पे डाल लेना आप लोग, मेरे में हो नहीं पा रहा, 7th 8th करके डाल लेना और इस तरीके से स्तंभ खींचने हैं। ठीक है, आप लोग अपने मेजरमेंट से खींचिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप ही लोगों को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं पाई ग्राफ पर। तो पाई ग्राफ में क्या होता है, आपको आंकड़े किसके अंदर मिलते हैं, एक सर्कल के अंदर मिलेंगे। कैसे, त्रिज्य खंड में मिलते हैं। पाई ग्राफ या द्वारा आंकड़ों को वृत्त के त्रिज्य खंड के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से आपको आंकड़े देखने को मिलते हैं ना, कभी गेहूं के, कभी चावल के, या कभी उसके आ रहे हैं, कोई भी आंकड़े अगर आपको इस क्रम में मिल रहे हैं देखने को, तो ये क्या है, ये जो चार्ट है ये आपका क्या है, पाई चार्ट। ठीक है, तो चलिए इससे क्वेश्चन देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यान में विभिन्न फूलों के पौधे लगे हुए हैं जो इस प्रकार हैं। आधे भाग में गुलाब के हैं, एक तिहाई भाग में गेंदे के होने चाहिए, यहाँ पे गेंदे लगा लीजिए। एक तिहाई भाग में गेंदे के हैं और शेष भाग में चमेली के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गुलाब के कितने हैं, गुलाब के आधे भाग में, आधे भाग का मतलब हुआ 1/2 भाग में। किसके हैं, गुलाब के। ठीक है, गुलाब लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर किसके हैं, ऐसे लिखे 1/2 भाग किसका है, गुलाब का। फिर क्या है, 1/3 भाग यानी कि 1/3 भाग में किसके पौधे हैं, गेंदे की। पहले तुम भाग निकाल लें, शेष भाग कितना बचा, तो शेष भाग कैसे निकलेगा, पहले गुलाब और गेंदे को ऐड करिए। तो गुलाब और गेंदे को ऐड करने से क्या होगा, 1/2 प्लस 1/3 बराबर कितना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2, 3 दूनी 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 का होगा, 3 एकम 3, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5/6, यानी कि 5/6 भाग में तो गुलाब और गेंदे के ही लगे हैं। तो अब बाकी भाग कितना शेष बचा, तो पूरा जो भाग होता है भिन्न का वो होता है 1 भाग। ठीक है, भिन्न का जो पूरा भाग होता है वो होता है 1 माइनस, तो माइनस क्या करेंगे, ये वाला, क्योंकि पूरे भाग में से 5/6 भाग तो गुलाब और गेंदे ने ही घेर लिया, बाकी जो शेष बचा है उसमें चमेली लगी हुई है। तो 1 में से कितना माइनस करेंगे, 5/6। अब इसको माइनस करिएगा, एलसीएम ले लेंगे 6, 6 - 5 बराबर 1/6। तो देखिए अब आप कितने, गुलाब का 1/2 भाग है, गेंदे का 1/3 है, और चमेली का कितना है, 1/6। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिएगा। गुलाब का 1/2 था, गेंदे का था 1/3, और चमेली का कितना था, 1/6। अब हमें करना क्या है, हम वृत्त पर इसको कब दिखा सकते हैं, जब हमें एंगल्स पता हों। ठीक है, जब तक हमें कोण पता नहीं होंगे तो हम वृत्त पर दिखा ही नहीं पाएंगे। कोण पता करने के लिए हमें करना क्या होगा कि हम पहले जो भी भिन्न दी गई है हमारी, इसको हम एंगल में चेंज कर लें। ठीक है, तो इस भिन्न को एंगल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस भिन्न में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 360 का। ठीक है, देखिए जब भिन्न दी जाए आपको तब हमें एंगल में चेंज करना हो ना, तो सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही 1/3 में किसका गुणा कर देंगे, 360 का, और 1/6 में फिर किसका गुणा कर देंगे, 360 का। तो हमें क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि जो अगर हम वृत्त पे हमें दिखाना है ना, तो कितने एंगल में ये बन रहा है, गुलाब कितना एंगल मतलब कितना कोण घेरेगा। तो चलिए डिवाइड करिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 180 अंश निकल आएगा। गेंदे ने कितना घेरा, तो गेंदे को काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 अंश। और इसने कितना किया, 6 6 36, यानी कि 60। तो समझ गए आप कितना एंगल बन रहा है, गुलाब कितना बना रहा है, 180 अंश, और गेंदा कितना बना रहा है, 120 अंश, और चमेली कितना बना रहा है, 60 अंश। यानी कि अब देखिए इनको याद रखिए, 180, 120 और 60। मेरी स्क्रीन पर पूरा आ नहीं पा रहा है ना, इसलिए मैं इसको इरेज करके फिर बता रही हूँ। 180, 120 और 160। अब हमें क्या करना होगा, हमें एक सर्कल बनाना होगा। ठीक है, एक सर्कल ऐसे हमने बना लिया। हमें भाग पता है ना, गुलाब का कितना है, गुलाब का था 180, गेंदे का कितना था 120, और चमेली का कितना था 60 डिग्री। अब हमें क्या करना होगा, हम बीच में एक पॉइंट, क्योंकि प्रकार से बनाएंगे ना सर्कल, तो बीच में एक पॉइंट रखेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे कि हमने एक लाइन सीधी सीधी ऐसे खींच ली। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अपना चांदा इस पे रखना होगा। चांदे को जब हम इस पे रखेंगे तो हमारे चांदे के माध्यम से क्या होगा, जहाँ पर भी 180 अंश का कोण बन रहा होगा वहाँ पर हम लाइन खींच देंगे सीधी सीधी। ठीक है, तो हम चांदे को यहाँ पे रखने के बाद क्या हो, 180 डिग्री तभी बनता है जब एक सीधी लाइन बन जाती है। तो जब चांदे से हम बनाएंगे 180 अंश का कोण, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि एक पूरी की पूरी सीधी लाइन। तो देखिए 180 बन गया, यानी कि इस पूरे भाग में आपका क्या होगा, गुलाब। फिर हम क्या करेंगे, चांदी की सहायता से कितना बना लेंगे, 120 अंश का कोण।
तो वो लगभग कुछ ज़्यादा ऐसे बन के जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स बता दे रही हूँ मैं। तो ये जो 120 वाला भाग होगा ये किसका हो जाएगा? गेंदे का। ठीक है, और ये जो 60 अंश वाला भाग होगा ये किसका हो जाएगा? चमेली का। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। अब चांदी से अगर कोड बनाना नहीं आ रहा है तो उसको देखिए, मैं बता रही हूँ। ये देखिए, ये आपका चांदा है, कुछ इस तरीके से आपका चांदा होता है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपका चांदा होता है। तो आपको क्या करना है कि एक लाइन अपने वृत्त में खींच लेनी है। ठीक है, एक लाइन इस तरीके से खींच ली। अब आप चांदे को रखेंगे तो आपकी लाइन के ऊपर चांदे की ये लाइन आनी चाहिए। ठीक है, और ये पॉइंट सीधा यहाँ पे एक पॉइंट होगा। वृत्त का जो वो केंद्र होता है ना, वो केंद्र यहाँ पर होगा। और एक आपकी जो लाइन खींची होगी उस लाइन के ऊपर चांदे की ये लाइन आएगी। फिर आप क्या करेंगे, 180 अंश का कोण आया था ना, तो देखिए यहाँ से 180 अंश का कोण कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। तो आप यहाँ पे टिक करने के बाद एक लाइन सीधी ऐसे खींच देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? 180 अंश का कोण। अब मान लीजिए आपको चांदी की सहायता से कितने का? 60 का बनाना था ना। तो देखिए यहाँ पर ये 10 रहा, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60। यानी कि यहाँ पर आप एक पॉइंट लगाएंगे और उस पॉइंट से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे बिंदु को। तो ये जो आपका एंगल बन जाएगा ये किसका बन जाएगा? 60 अंश का। ठीक है, अब मान लीजिए हमें कोई और एंगल बनाना है। हमें किसका बनाना है? अब बनाना है 20 का। तो 20 जहाँ भी है वहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और इस तरीके से खींच देंगे लाइन। तो ये जो एंगल बन रहा है ये किसका बन जाएगा? 20 का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर और भी कोई एंगल बनाना है तो इस तरीके से ही आपको लाइन रखनी है। 80 का बनाना है तो 80 के ऊपर यहाँ पॉइंट रखिए और इस तरीके से लाइन खींच दीजिए। 90 का बनाना है तो 90 का ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से चांदी की सहायता से आप एंगल बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब पटरी प्रकार की सहायता से बनवाने को आपका एक अलग ही एक इसमें है चैप्टर, जिसमें क्या है, पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का 90 अंश का ये कोड बनाने को दिए। तो वो तो मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन अगर पाई चार्ट में बनाने को आ रहा है तो वहाँ पर आप चांदी की सहायता से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में कक्षा 12 का परिणाम इस प्रकार है, इसे पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो सब आप ये बात तो समझ लीजिए कि पाई चार्ट पर प्रदर्शित करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? एंगल्स पता होने चाहिए। जब हमें कोण पता होंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि किसका कितना भाग है। अगर हमें कोण ही नहीं पता है तो हम कैसे प्रदर्शित कर लेंगे? अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर प्रतिशत मात्रा दे दी है। पहले वाले क्वेश्चन में तो भिन्न उन्होंने पहले से ही दी थी। ठीक है, प्रतिशत मात्रा यहाँ पे दी, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले हम इसका क्या निकालें? अंश में मान निकालें। तो देखिए, फर्स्ट श्रेणी का क्या मान निकलेगा? प्रतिशत में कितना है? 40%। प्रतिशत का निशान हटाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा? 100, और गुणा किसका करना पड़ेगा? 360 का, क्योंकि हमें अंश में बदलना है। ठीक है, तो करिए, बदलिए इसको। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 छिंग 24, कैरी 2 हो जाएंगे, और 4 तियाँ 12 और 2 14, यानी कि 144। कितना डिग्री निकल आया? 144। ठीक है, तो आप चांदी की सहायता से 144 डिग्री का कोण बनाएंगे। किसके लिए? प्रथम श्रेणी के लिए। ऐसी द्वितीय श्रेणी का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 10% का निशान हटाएंगे, अपॉन 100 हो जाएगा, और गुणा किसका करना होगा? 360 का। तो कर लीजिए, यहाँ पर कितने का एंगल निकलेगा? 36 डिग्री। ठीक है, थर्ड वाले का निकालना है तो थर्ड वाले का कैसे निकालेंगे? 15 है ना, तो 15% का हटेगा तो 100 आ जाएगा, गुणा करेंगे 360 का, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 अट्ठे 16, यानी कि 18 तियाँ 54। तो यहाँ पे कितना निकल आएगा? 54 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट वाला वो चतुर्थ वाला है, उसका भी 54 निकलेगा, और 20% वाले का क्या निकलेगा? 20/100 गुणा 360। 2 छिंग 12, 1 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 और 1 7, यानी कि 72 डिग्री। ठीक है, ये आपके एंगल निकल आएंगे। देखिए, इनके एंगल्स कैसे निकले थे। प्रथम श्रेणी वाले का एंगल कितना निकला था? 144 डिग्री। ठीक है, सेकेंड वाले का कितना निकला था? 36 डिग्री। और थर्ड वाले का कितना निकला था? 54 डिग्री।
फोर्थ का भी कितना निकला था, क्योंकि वो 15 ही था, तो उसका भी कितना निकलेगा 54। और जो फेल हो गए थे उनका कितना निकला था, फेल वालों का 20% यानी कि 72 निकला था। ठीक है, 72 डिग्री। ठीक है, ये सब डिग्री में है, यानी कि कोण है ये। देखिए अब क्या करेंगे, एक सर्कल बना लिया इस तरीके से। अब इस सर्कल में हम क्या करेंगे, एक हमारा केंद्र होगा, उस केंद्र से हमने एक त्रिज्या ऐसे खींच ली। अब क्या करेंगे, हम चांदे की सहायता से सबसे पहले किसका एंगल बनाएंगे, 144 का। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमारा 144 का एंगल बन गया। किसका बन गया, ये 144 का। अब हम उस चांदी का जो वो होगा ना, जो लाइन मैंने आपको बताई थी अभी, उस लाइन को हम यहाँ पे रखेंगे और हम किसका एंगल बनाएंगे, 54 का। ठीक है, तो बना लीजिए 54 या 36, कोई भी आप बना लो। 36 का बनाना है तो सबसे पहले 36 ही बना लो, कुछ इस तरीके से पतला सा जाएगा 36 का। ठीक है, ये जो आपका एंगल बनेगा 36 का। अब क्या करेंगे, चांदी की जो लाइन होगी वो इस वाली लाइन के ऊपर रखेंगे। किसके ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, और उसके ऊपर रखने के बाद हम क्या करेंगे, 54 का बना लेंगे। ये 54 का बन गया, एक ये 54 का बन गया। थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, देखिए ये 54 का बन गया और एक ये 54 का बन गया। ठीक है, और ये जो आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा 72 का। देखिए मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ, मेरे पास अब मैं यहाँ पे चांदे से नहीं बता सकती ना, तो लगभग मैंने आपके ये बता दिए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लाइन जानी चाहिए थी 72 की। ठीक है, तो आप इसी तरीके से इनको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार का खर्च कुछ इस प्रकार है, इसको आप पाई चार्ट से प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले पाई चार्ट से प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या होगा, हमें उसका कोण निकालना पड़ेगा, तभी तो हम पाई चार्ट पर बना पाएंगे। और कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है हमें परसेंटेज में दी है, भिन्न से तो आसान था ना, जो भी भिन्न आपको मिल जाए उसमें गुणा कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इस परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे, तो मैंने आपको सिखाया था ना, 25% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, 25/100 यानी कि 1/4। अब देखिए भिन्न निकल आई, और इस भिन्न में हम क्या कर देंगे, 360 का गुणा, तो कर दो गुणा, तो यहाँ से कट जाएगा 90, यानी कि कितना निकल आया, 90 डिग्री। ऐसे ही आपको बाकी सभी का एंगल निकालना है, और उस एंगल को निकालने के बाद एक सर्कल बनाएंगे, और चांदी की सहायता से उस सर्कल में हम अपने जो भी एंगल निकल के आएगा उस एंगल को दर्शाएंगे। ठीक है, आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आता है। फिर भी अगर आप लोगों को सीखना है कि पाई चार्ट से हमें कैसे मान निकालने, कि हमें पाई चार्ट बना हुआ मिले क्वेश्चन में और उससे हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपको वो सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा कि तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करवा दूँगी। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता कि डीएलएड में आएंगे, इसलिए मैं वो क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ आपको। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। और पिक्टोग्राफ के लिए फिर से मैं यही कहूँगी कि पिक्टोग्राफ तो अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी व्यंजक वाली होगी, नहीं तो फिर रोमन अंक जो आपके मैंने पहले छुड़वा दिए थे, तो रोमन अंक करवा देंगे, उसके बाद आपकी व्यंजक वाली क्लास करवा देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।